विक्रम कुमार। अभी घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले क्यूब होता क्या है और क्यूबॉइड क्या होता है। देखिए क्यूब जो स्क्वायर पर आधारित होता है, जिसका ऑल साइड इक्वल होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो वो हो जाएगा क्यूब। और जो रेक्टेंगल पर आधारित होता है वो होता है क्यूबॉइड, जिसका ऑल साइड यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होगा, तो वह हो जाएगा हमारा क्यूब। जैसे लूडो का डाइस क्यूबॉइड, जैसे ईंट ब्रिक, और हो जाएगा क्यूबॉइड, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है। रूम क्यूब टाइप का भी होता है, क्यूबॉइड टाइप का होता है। क्यूब यानी घन, यह हो जाएगा क्यूबॉइड यानी घनाभ। अब इसमें हम जानेंगे कि घन और घनाभ। तो घन जैसे इसमें हमको जानना है इसका वर्टिसेस यानी शीर्ष, वर्टिसेस, एज किनारा, उसके बाद वर्टिसेस हो गया, एज हो गया, फेस फलक। अब होता क्या, इधर घन का लिखते हैं, इधर घनाभ का लिखेंगे। अब जानिए वर्टिसेस यानी कि जैसे यह रूम है, रूम का कॉर्नर, कितना कॉर्नर है, 4 ठो ऊपर में है छत के पास, 4 ठो जमीन के पास है, 8 वर्टिसेस हो जाएगा यानी शीर्ष हो जाएगा 8। घनाभ में भी कितना हो जाएगा, इसमें भी यह रूम टाइप का है, इसमें भी 8 हो जाएगा। किनारा, किनारा का मतलब एज, किनारा। जैसे लूडो का डाइस देखते हैं तो कितना किनारा से है, चाहे रूम देखते हैं तो 4 गो छत वाले, एक यह हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 गो छत के वाला, 4 गो जमीन से, और चारों कॉर्नर वाला, यानी 4 ऊपर 4 नीचा, एक 8 के बाद 9 10, और यह कॉर्नर 11, एक कॉर्नर 12, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, किनारा दोनों को 12 हो जाएगा। घन का भी और घनाभ का। अब फलक, फलक फेस यानी दीवार। तो जैसे है रूम है, तो रूम में दीवार कितना होगा, 4 गो दीवार है, एक छत है, एक जमीन, टोटल 6 फलक होते हैं। इसमें भी कितना फलक होते हैं, 6। अब हम पढ़ते हैं क्यूब। जैसे कहेगा कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, घन तो होता है वर्ग के आधार पर, जितना दीवार होगा उसका, जैसे डाइस है उसका जितना भी दीवार है सब एक वर्ग है, तो टोटल क्या गो दीवार है, तो 6 गो, और उसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया और भुजा निकालना है, तो क्या करें, यहाँ 6 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, भाग में, गुना से भाग में आ जाएगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर इधर स्क्वायर में है तो इधर रूट में आ जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बाय 6 कल तो भुजा हो जाएगा इसका रूप में। एक यह फार्मूला होता है, एक यह हो गया मेन फार्मूला, इसी से हम तोड़ के उसको ले। जैसे यही एक घन है जिसका 6 सेंटीमीटर
भुजा है तो कहेगा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 6 से है तो 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 दो बार कर देंगे तो 6×3 36 और 36 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्र। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कहीं कहीं लिखल रहेगा 4 दीवार की क्षेत्रफल, चारों दीवार की क्षेत्रफल। एरिया ऑफ 4 वॉल तो यह हो जाएगा कै गो 4 गो दीवार होता है, एगो के भुजा स्क्वायर था 4 हो गए तो 4 गुने भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी क्वेश्चन पर देखते हैं तो 4 भुजा कितना है 6, 6 का स्क्वायर तो 4 गुने 6 का स्क्वायर 36 तो 36 गुना 72 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं घन का आयतन। घन का आयतन हम जानते हैं भुजा का चार्जर तुम्हारे रूम में ले जाओ। घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है तो भुजा है कितना 6 सेंटीमीटर, तो अगर इसका हम आयतन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब। इस पर जैसे इसी में अगला टाइप क्वेश्चन बताएगा एक घन, क्वेश्चन रहेगा एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका वक्र पृष्ठ उसका भुजा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाले। आयतन निकाले, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। और ध्यान दीजिए कह रहा है घन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम फार्मूला क्या पढ़े हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, इसका वैल्यू दे दिया है 6 से बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर लिख दी। तब यहाँ से हम 6 से बटा 6 बराबर भुजा स्क्वायर लिख दिए, गुना से आगे भाग में इसको काट दिए तो ये हो गया 100। इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो भुजा बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। हमारा घन का 4 दीवार का 4 दीवारों का क्षेत्र 4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 4 गुने भुजा कितना है 10 का स्क्वायर, 4 गुने 10 गुने 10 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार कहेगा घन का
आयतन निकालिए। तो हमारा भुजा निकल गया था, सब कुछ निकल जाएगा। घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब। तब भुजा कितना है? 10, इसका क्यूब, इसका मतलब 10 गुने 10 गुने 10 3 बार 1000 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बन जाए। इसके बाद जैसे एक और हम देखते हैं इसी पर आधारित। जैसे क्वेश्चन कह रहा है एक घन का आयतन एक घन का आयतन घन का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका भुजा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालें। अब ध्यान दीजिए, तो हम घन का आयतन बराबर क्या पढ़े? घन का आयतन बराबर हम पढ़े हैं भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा के क्यूब बराबर दिले है 8000। भुजा के क्यूब 8000, तो यहाँ से हम भुजा बराबर 8000 के क्यूब रूट लिख सकते हैं क्या? इतना, इसको इतना भी लिख सकते हैं, 8000 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसको और जब सॉल्व करेंगे इसको लिख सकते हैं 20 का क्यूब, 20 गुने 20 गुने 20 के पावर 1/3 बराबर भुजा, 20 के पावर 3 गुने 1/3 बराबर भुजा। 3 से 3 कट गया तो भुजा बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर। भुजा हो गया 20 सेंटीमीटर। जब भुजा निकल गया तब हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुने पाई, 4 गुने भुजा स्क्वायर। 4 गुने भुजा कितना? भुजा है 20, इसका स्क्वायर 4 गुने 20 गुने 20, 20 20 4 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कह घन का कुल पृष्ठीय, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा कितना? 20, तो इसका स्क्वायर यानी 6 गुने 20 गुने 20, 20 20 406 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम इसके बाद अब अगले टाइप में हम लोग पढ़ेंगे, इसी सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद अभी घनाभ पढ़ते हैं। अब देखेंगे, जैसे घनाभ है, यही घनाभ है, इसका लेंथ L है, ब्रेथ B है और हाइट H है। तब कहे घनाभ के आयतन, आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई।
जैसे यही घन है जिसका लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो कहे घनाभ के आयतन बताइए। तो घनाभ के आयतन कितना हो जाएगा? घनाभ का आयतन हो जाएगा 20 गुने 15 गुने 12, 15 नहीं के 150, 180 गुना 256, 25,600 से 12 दाही के 15 दाही के 150, 180, 180 गुना 256, 2560 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर आयतन दे दिया है, लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, तो ऊंचाई निकालना। आयतन दे दिया है, लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, ऊंचाई निकालना। तो आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। इधर ऊंचाई सिर्फ है तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन, हाँ, घनाभ का आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई, नीचे आ जाएगा। एक यह फार्मूला हो जाएगा उसी से, एक यह है मेन फार्मूला, इसी फार्मूला से सब कुछ रहा है। अगर चौड़ाई निकालना है, यहाँ चौड़ाई निकालना है तो ये हो जाएगा घनाभ का आयतन बटा लंबाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। अगर लंबाई निकालना है तो घनाभ का आयतन बटा लंबाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। जैसे इसी पर एक क्वेश्चन दे दिया है, एक घनाभ का आयतन 2560 सेंटीमीटर क्यूब है और लंबाई 20 सेंटीमीटर, लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका ऊंचाई निकालें। देखिए तो ऊंचाई का फॉर्मूला यही ना तो रे, घनाभ का आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई, ऊंचाई का फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिए, तो ये हो जाए घनाभ का आयतन 2560 बाई लंबाई है 20, चौड़ाई है 15, 1 0 से 1 0, 128 गुना 256, इसको 15 से भाग दे देंगे, 15 8 120, 15 8 120, 300, अच्छा यहाँ गलत हो गया था, ये 3600 होगा। जब ये 3600 होगा तो इसके इसी आधार पर क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसको भी कर देते हैं 3600। अब क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक घनाभ का आयतन 3600 सेंटीमीटर क्यूब है और लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, उसका ऊंचाई निकालिए। आयतन है कितना 3600, काट देते हैं, 1 0 से 1 0, 360, 2 से काट दिए तो ये हो जाएगा 180, अब 15 गुने 12, तो हमारा ऊंचाई कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद हम लोग घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है
जैसे यह रूम में सबसे बड़ा भुजा कौन होगा, यानी डायगोनली यानी कर्ण के आधार पर, तो यह हो जाएगा जैसे इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक, तो यह विकर्ण हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। जैसे यही क्वेश्चन है, इसका लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो 20 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई 12 है, तो 12 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 20 की से 400, 15 के 225 और 12 के 144, सबके जोड़ दीजिए तो 4 5 9 और 4 2 6, 1 2 3 3 4 7 769, 469 का रूट कीजिएगा 769 को, तो हो जाएगा 625 729 784 ना, 28 का होता है 784, यानी कि 27.8 के आसपास में आ जाएगा लगभग। लगभग इतना सेंटीमीटर आ जाएगा कि घनाभ का विकर्ण हो गया। जब घनाभ का विकर्ण हो गया उसके बाद कहा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम अब ध्यान दीजिए, जैसे रूम है घनाभ का, इसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। अब जैसे इस दीवार को हम देखें जमीन से लेकर छत के बीच वाले लंबाई वाले के साथ, तो इसका इस दीवार का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने ऊंचाई। फिर इस बगल वाले के भी वही निकालेंगे, लंबाई गुने ऊंचाई, और यह दोनों चौड़ाई के साथ छत वाले के जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये भी हो जाएगा चौड़ाई गुने ऊंचाई। छत को और जमीन को दोनों को देखेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। इसका मतलब 2 लंबाई गुने चौड़ाई, 2 चौड़ाई गुने ऊंचाई और 2 ऊंचाई गुने लंबाई। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, यह हो जाएगा हमारा इसका फार्मूला। तो इसी जैसे यही क्वेश्चन है, तो इसको हम 2 गुने लंबाई कितना है 20, चौड़ाई है 15 प्लस चौड़ाई है 15 ऊंचाई है 12 प्लस लंबाई है 20 और ऊंचाई है 12, तो 2 गुने 20 गुने 15 कीजिएगा तो 300 प्लस 15 गुने 12 180 और 20 गुने 12 240। इसको तोड़ते हैं तो 2 300 2 500 2 720 72 गुना 144 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका कहेंगे चारों दीवार के क्षेत्रफल यानी घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या चार दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो इसमें छत और जमीन छोड़ देंगे, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई पे यानी कि चारों दीवार हो जाएगा। अगर लंबाई वाले के साथ ऊंचाई वाले को जोड़ेंगे तो उसमें लंबाई और ऊंचाई होगा 2 और 2 दीवार में चौड़ाई और ऊंचाई होगा। इसका मतलब 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई लिख सकते हैं। इसका मतलब दोनों में ऊंचाई है कॉमन, तो 2 गुने h 2 गुने ऊंचाई, हाँ इधर बच गया लंबाई, इधर बच गया चौड़ाई। इसको तनी सुंदर लगने के लिए आ गया, इसे लिखते हैं 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऐसे ठीक लग रहा है। इस आधार पर इसका वैल्यू डालेंगे तो 2 गुने लंबाई है 20 और चौड़ाई है 15 ऊंचाई है 12,
तो 12 दूना 24 यानी 15 20 35 2 गुने 35 गुने 12 तो 35 दूना 70 12 7 84 840 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद जैसे एक टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। इसी में क्वेश्चन है एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो और उसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका लंबाई विकर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालें। तो हम उनको दिया है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है कितना 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 15 सेंटीमीटर। हमको निकालना है लंबाई विकर्ण चारों दीवार का क्षेत्रफल और उसके बाद आयतन, इतना बात निकालना है। तो हमको लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दिया था, अगर हम लंबाई निकाल लेते तो सब आसान से निकाला जाए। तो हम लोग यहाँ से लंबाई बराबर क्या लिख सकते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पढ़ते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पर है 2 गुने LB प्लस BH प्लस HL। इसका मतलब लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इसका वैल्यू दिया है 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 गुने लंबाई हमको पता नहीं है, चौड़ाई है 15 ऊंचाई है 12 प्लस ऊंचाई है 12 लंबाई नहीं पता है। तो यहाँ से हम 1440 को रहने दिए, गुना से ले आए इसके भाग में, ये हो जाएगा 15L प्लस 12 गुने 15 180 प्लस 12L। यहाँ से होगा, इसको काट दिए 7 दूना 720, ये प्लस से ले आए 100 इधर माइनस में बराबर 15 प्लस 12 27 गुने लंबाई। तो 720 में से 180 घटा दिए तो 0, 12 में से 8 गया 4, बच गया 6 में से 1 गया 5, 540 आई गुना से आ गया भाग में 27 गुना 54। तो लंबाई आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। जब लंबाई हमारा 20 सेंटीमीटर निकल गया तो इसका विकर्ण का फार्मूला लगा देते हैं। घनाभ का विकर्ण के हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई हमारा 20, 15 चौड़ाई है और ऊंचाई है 12। तो 20 का होता है 20 20 ये 400, 15 के 225, 12 के 144।
4 2 6 7 769, इसका मतलब लगभग 27.8 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद घनाभ का आयतन निकालना है। नहीं, इसको और तरह मिटा देते हैं। इतना निकालने के बाद निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई है हमारा कितना 20, चौड़ाई है 15 और ऊंचाई है 12।